मेरे सभी प्यारे मित्रों को, माताओं को, बहनों को, सभी मेरे बड़ों को चरण वंदन और छोटों को मेरा प्रेम और आशीर्वाद। जो माँ बाप 24 घंटे में 2 घंटे भी मौन होके नहीं बैठ सकते, तो उनके बच्चों के जीवन में भी मौन होना असंभव है मित्र। जो माँ बाप घंटे 24 घंटे में घंटे 2 घंटे प्रार्थना में लीन नहीं हो जाते हैं, तो दोस्तों उनके बच्चे पूरे जीवन में कभी प्रार्थना को उपलब्ध नहीं हो सकते। उनके बच्चे कभी अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते, कभी ध्यान में जा ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे देखते हैं मित्रों, दोस्तों, माँ बाप को कलह करते हुए, द्वंद्व करते हुए, संघर्ष करते हुए, दुर्वचन बोलते हुए, और बच्चे देखते हैं कि माँ बाप के बीच कोई प्रेम का गहरा संबंध नहीं है मित्रों, कोई शांति नहीं देखते, कोई आनंद नहीं देखते, उदासी, ऊब, घबराहट देखते हैं। और ठीक इसी तरह उनकी जीवन की दशा हो जाती है। जब भी दूसरों को बदलना हो, एक सूत्र है, तो जब भी दूसरों को बदलना हो तो खुद को बदलना सबसे पहले जरूरी है। तो यहां बात तो बच्चों को बदलने की हो रही है, तो अगर बच्चों को बदलना है तो सर्वप्रथम खुद को बदलना बहुत आवश्यक है। अगर माँ बाप को, माता पिता को बच्चों से प्रेम हो, गहरा प्रेम हो, तो माँ बाप को खुद अपने आप को बदल लेना चाहिए। ठीक है, आपके कोई बच्चा नहीं था तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और बच्चा होने के बाद एक अद्भुत जिम्मेदारी आ जाती है। और बच्चे का पूरा जीवन बनेगा या बिगड़ेगा, ये माता पिता पर ही निर्भर होता है। अब आप जो भी करेंगे उसका परिणाम जो है वो बच्चे पर होगा। अगर वो बच्चा बिगड़ा या गलत दिशाओं में गया तो उसका पाप किसके ऊपर होगा? निसंदेह माता पिता के ऊपर। बच्चे को पैदा करना बहुत आसान है,
लेकिन सही में कि माता पिता होना बहुत बड़ी बात है। दुनिया में अगर एक भी ऐसे माता पिता हो जाएं तो दुनिया बदल जाए मित्र। पैदा तो पशु पक्षी भी कर देते हैं। यानी माता पिता होना बहुत कठिन है। अगर एक भी पूरी दुनिया में सही में अगर माता पिता हो जाएं तो पूरी दुनिया बदल जाएगी मित्र। दुनिया दूसरी हो सकती है। मां का ये दायित्व है कि वो इस बात को समझे कि बच्चे के जीवन को ऊंचे से ऊंचे स्तर पर ले जाना उसका कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। और इसके लिए माता पिता को खुद को बदलना बहुत आवश्यक है। जब भी आप दूसरे को बदलना चाहते हैं तो अपने आप को बदलना ही एक रास्ता है। आप देखते हैं बच्चों में जो असली चेहरा है, बच्चों का 4 साल के पहले, मतलब 3 और 4 साल के बीच में जो है बच्चा 3-4 साल से पहले पहले जो है वो बिल्कुल सही में जो सही उसका रूप है वो होता है। और 4 साल के बाद बच्चा नकली होना शुरू हो जाता है। अगर बच्चा अकेला खेल रहा है और आप दरवाजे से गुजर जाएं और वो लीन है अपने में, मतलब आप उसे देखते हैं, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, तो बच्चा अभी परमात्मा का रूप है। और अगर आपने उसे देखा या उस और तुरंत उसने जो अपनी कुछ प्रतिक्रिया आपको दी तो समझिए बच्चा नकली हो गया। अब वो बच्चा नहीं रहा, बचपन गया, अब धोखा शुरू हो गया, राजनीति शुरू हो गई। लेकिन मानव जाति जो है बड़ी जल्दी करती है कि बच्चा धोखा हो जाए, बच्चा राजनीति में आए, राजनीति समझने लगे। समाज का हिस्सा हो, क्योंकि बच्चा जब तक धोखा नहीं देता है तब तक उसे समाज का हिस्सा माना ही नहीं जाता। अगर बच्चा धोखा ना दे तो बच्चा ही है। और अगर उसने धोखा नहीं दिया तो समाज में स्वीकृति नहीं करेगा मित्र। अभी वो हिंदू नहीं हुआ, अभी वो मुसलमान नहीं हुआ, अभी वो सिख नहीं हुआ, अभी ईसाई नहीं हुआ, अभी वो बौद्ध नहीं हुआ, तो समाज स्वीकार नहीं करेगा उसे। जब तक वो ये सब नहीं होगा तब तक उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। आप देखते हैं कि बच्चा जब होता, जब वो ये हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं होता तो उसे समाज से कोई मतलब नहीं, कोई फिक्र नहीं है समाज की। और जैसा वो है वैसा ही है।
जिस दिन से बच्चा अगर जब ये ध्यान देने लगे कि आप क्या सोचते हो और वो ऐसा ही व्यवहार करने लगे, तो समझ जाइए कि झूठ की एंट्री हो गई। आप देखते हैं जितना आदमी भयभीत होगा उतना ही जो है आदमी नाभि के निकट नहीं पहुंच सकता। जितना आदमी निर्भय होगा, निडर होगा, उतना ही वो अपनी नाभि के निकट पहुंचेगा। आप देखिएगा कभी जब बहुत भय होता है तो ये कहते हुए सुना होगा आपने कि पेट में कुछ हो रहा है, नाभि में कुछ हो रहा है। तो जब भी भय होगा हम उतने ही नाभि के निकट नहीं होंगे। तो ये मैं एक सुझाव आपको दे रहा हूं कि बच्चे को कभी डराना नहीं है। बच्चे को कभी ये सुझाव नहीं देना है कि बाहर अंधेरा है, बाहर मत जाना। आपको शायद पता नहीं है, ये सुझाव देके आप बच्चों के नाभि केंद्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका जहां अंधेरा हो कमरे में बच्चों से कहना जरूर, जाओ देख के आओ अंधेरा। जब हम वयस्क होते हैं तो हमें तैरने के लिए नदी में उतरना होता है। क्या किताबें पढ़कर हम तैरना सीख सकते हैं? उसके लिए हमें अनुभव लेना होगा। तैरने के लिए हमें नदी में उतरना होगा। और जो बच्चा उतरने की हिम्मत करेगा निश्चित ही वो नाभि केंद्र के अपने नाभि केंद्र के पास पहुंचेगा। अभय जो डरेगा, जिसे आप सुझाव डराएंगे, सुझाव देंगे नहीं जाना है, उसका कभी भी नाभि केंद्र विकसित नहीं हो सकता। उसका नाभि केंद्र सदैव कमजोर रहेगा। अगर बच्चे पहाड़ पर चढ़ते हो तो चढ़ने देना। अगर बच्चे पेड़ों पर चढ़ते हो तो चढ़ने देना। जहां पर भी उनको साहस और अभय उपलब्ध होता हो वहां उन्हें जाने देना। इन क्रियाओं से उसका नाभि केंद्र विकसित होगा, अभय आएगा और एक आत्मविश्वास उसके अंदर आएगा। आप देखते हैं मित्रों बच्चों में कितनी शक्ति होती है। बहुत शक्ति होती है बच्चों में। अब आप उन्हें कमरे में छोड़ दें या घर में छोड़ दें तो वो कभी इस चीज को उठाएंगे, कभी उस चीज को उठाएंगे, कभी इधर से कूदेंगे, कभी कुछ तोड़ते हैं, कभी कुछ फेंकते हैं। और अधिकतर माता पिता
ये तो कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा ना करो, लेकिन कभी ये कहते हैं कि ये करो, ऐसा करो, कुछ ऐसा करो। आप कभी ये सोचिए, कोई बच्चा अगर गिलास को उठा के पटक रहा है, तोड़ रहा है, तो वो क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि उसके भीतर शक्ति है और वो निकास मांगती है। जब कुछ नहीं मिलता तो वो गिलास को पटक रहा है। और गिलास को पटकने से, कूदने से उसकी जो शक्ति है का निकास होता है, और आप उसे कह रहे हैं कि ऐसा ना करो। बाहर गया, फूल तोड़ने गया, तो आपने कहा फूल नहीं तोड़ना, वो फूल भी नहीं छू पाया। किताब उठाई तो आपने कहा किताब मत उठाना, किताब खराब हो जाएगी। आप हर बार बच्चे को ये तो बताते हैं कि क्या नहीं करना है, या ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो क्या कभी आपने बच्चे को ये बताया कि क्या करना है? अब ये कॉम्प्लेक्स शुरू होता है मित्रों बच्चों, और ये कॉम्प्लेक्स परेशान करेगा बच्चे को जब वो, और हर समय वो इसी असमंजस में रहेगा कि क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। इसमें क्या है मित्रों कि बच्चे की एनर्जी का सृजनात्मक प्रयोग करना है, सृजनात्मक उपयोग सिखाना है इसको। अगर वो गिलास फोड़ रहा है या तोड़ रहा है तो इसका मतलब उसके पास शक्ति है। अब उस शक्ति का उपयोग करना है, उसे समझाना है कि गिलास बनाओ, मिट्टी लाके दे दो, बनाओ, तो वो उस शक्ति का सृजनात्मक उपयोग हुआ। अब आप कह देते हैं कि ये मत करो, तो उस बच्चे की शक्तियों का सृजनात्मक प्रयोग करना है। जैसे गिलास तोड़ रहा है, वो समझाओ उसको कि बेटा ये गिलास, उसको मिट्टी लाके दो कि ऐसा ही एक गिलास बनाओ, तो सृजनात्मक उपयोग। अब वो फूल तोड़ने गया, एक कागज पकड़ा देते बच्चे को कि इसी तरह का फूल बनाओ। ठीक है, वो एक अपनी शक्ति का कुछ तो प्रयोग करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पेंटर है, आर्टिस्ट है, वो चित्री बना दे, उस शक्ति का प्रयोग करेगा। तो ये सृजनात्मक उपयोग है मित्र। किताब फाड़ रहा था, किताब उठा रहा था, आप उससे उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते, पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ और उसे काम दे देते। और इसीलिए हम यही कहते रहते हैं, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, और बच्चे का जो जीवन है, बच्चे का जो बचपन है, वो खराब हो जाता है, इसमें कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं और बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम सब भी, मैं हम अगर अपनी, हम सब भी, ये मानव जाति ही बिगड़े हुए बच्चे हैं, सब बिगड़े हुए बच्चे। बस भूल ये है कि हम बड़े हो गए, और जितना विद्रोह हो रहा है ये, उसका कारण ही है कि बचपन बिगड़ गया है।
और वो जीवन भर बिगड़ा हुआ करते चले जा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी शक्ति का उदय हो तो उसका सृजनात्मक प्रयोग करिए, सृजनात्मक प्रयोग करवाइए। उससे कुछ निर्मित होगा, कुछ नष्ट नहीं होगा, कुछ बनेगा। आपने देखा कि जब छोटे बच्चे बीमार पड़ते, समझते हैं बच्चे इस बात को, जब वो बीमार पड़ते हैं कि माँ बाप उन्हें प्रेम करते हैं। इसीलिए अक्सर जो है बच्चे सिंपैथी क्रिएट करने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए झूठे बीमार पड़ जाते हैं। आपने देखा है कभी कि जब बच्चा अगर खेल रहा है और या गिर जाए तो बच्चा चारों तरफ देखता है, अगर वहां कोई नहीं है तो वो उठ के फिर चल पड़ता है। उसे पता है कि यहां कोई नहीं है, यहां प्रेम प्रकट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर उसकी मां या पिता या जिससे उसे प्रेम है वो वहां हो तो वो हाय तौबा मचा देगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। क्योंकि उसी हाय तौबा से मां का जो प्रेम है या पिता का जो प्रेम है वो उसकी तरफ मुड़ेगा, उसको मिलेगा। जब बच्चा ये समझ लेता है कि मेरे मुस्कुराने से मां प्रसन्न होती है, मुस्कुराता हूं तो दूध देती है, मुस्कुराता हूं तो खिलौने देती है, तो बच्चे के भीतर अगर कोई मुस्कुराहट नहीं भी होगी या बच्चा रोने से उसे कुछ मिलता है, चीखता है, चिल्लाता है कि बाप ने कर ले भी खिलौना ले लिया, बस बस शुरू हो गया मित्रों झूठ। अब उसे अगर ये पता लग जाए कि मेरे मुस्कुराने से माँ दूध देती है या माँ मुस्कुराती है या मेरे चीखने से मेरे पिता जो है मुझे खिलौना देते हैं, बस वो अपने अंदर झूठ पैदा कर लेगा मित्र। और जो उसके भीतर नहीं होता वो बाहर दिखता है, वो दिखाता है बाहर। और ये एक तरह से राजनीति है। अब ये बच्चा जो है ये पॉलिटिशियन हो गया कि वो जो उसके भीतर नहीं है अब वो खेल कर रहा है, उसका वो दिखा रहा है। अब बच्चा जानता है कि मैं रोता हूं, परेशान होता हूं, रोता हूं, चिल्लाता हूं, फिर मुझे वो सामान मिल जाता है। तो ये राजनीति हो गई, झूठ हो गया। लेकिन रियलिटी ये है कि चीखना, चिल्लाना, रोना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जो बच्चे बचपन में ना रो पाते हैं, ना चीख पाते हैं, ना चिल्ला पाते हैं, जो उत्पात नहीं मचा पाते हैं,
तो ऐसे बच्चे सदा के लिए मन से बड़े रुग्ण हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे का जो रोना है वो गहरी प्रक्रिया है। रोना तब गहरी प्रक्रिया जब वो रियलिटी में रोए। और ये जो है रोना, ये सही में दुख विसर्जन का उपाय है। क्योंकि बच्चा जब भी दुखी होगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा और अपने दुख को विसर्जित कर देगा। कभी आप एक बच्चे के साथ प्रयोग करें और आप चकित हो जाएंगे। जब वो बहुत तेज रो रहा हो तो ना तो आप उसे डांटें, ना उसे थपथपाएं, ना उसे समझाएं, और शांति से उसके पास बैठे रहिए और ध्यानपूर्वक देखते रहिए, प्रेम पूर्वक ध्यानपूर्वक देखते रहिए। लेकिन अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दें, उसे ना रोने से रोकें, ना कोई उसे सिंपैथी दें, और ना उसे सुलाने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक तरकीब है। पर रोने दें उसे। अगर वो रो रहा है तो रोने दें उसे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना दें। अगर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप उसे पीठ थपथपा रहे हैं, आप उसके सिर पे हाथ फेर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसे रिश्वत दे रहे हैं। और ना उसका मन हटाएं कि चिड़िया बैठी है, कौवा बैठा है, या जैसा बचपन में ट्रीटमेंट होता है बच्चों का माँ बाप के द्वारा, वो भी ना करें। इग्नोर करें, लेकिन ध्यान पूरा रखें। क्योंकि ना तो आपको क्रोधित होना है, कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप क्रोधित भी होते हैं मित्रों, अगर, तो वो दमन है फिर बच्चे का। बस आप शांत और ध्यान पूर्वक बच्चे पर बस उसे देखते रहें। एक अनूठा अनुभव होगा। एक अनूठा अनुभव यह होगा मित्रों कि बच्चा दिल खोल के रोएगा, खूब रोएगा, अपने दुख को विसर्जित करेगा। और आप ध्यान जैसे ही हटाएंगे, बच्चा ध्यान रखेगा आपका कि मेरी तरफ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बच्चे करते हैं ऐसा। बस आप, बच्चा जो है, आप ध्यान, मतलब उसको ये आभास ना हो कि आप उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। ध्यान रहे आपका, प्रेम भी रहे, ध्यान भी रहे। बच्चा थोड़ी देर रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, और थोड़ी देर बाद आप देखिएगा बच्चा आपकी तरफ देख के मुस्कुराने लगेगा। और ऐसी प्रसन्नता और ऐसा तेज आएगा बच्चे के चेहरे पे, अनूठा, जैसे लगेगा कि परमात्मा ही उतर आया हो। अब वो जो हंस रहा है, उसके चेहरे पे जो भाव है, वो आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं है। वो जो उसका दुख विसर्जित हुआ, अब वो शांत है, अब वो हल्का हो गया है।
रोया, रोया, विसर्जित किया दुख को, हल्का हो गया। कितनी देर रोएगा बच्चा? कितनी देर चिल्लाएगा? ये भी एक थेरेपी है मित्रों बच्चों की। तो जब बस आपको प्रेम पूर्ण प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि बच्चा बहुत सचेतन होता है, बहुत सचेतन होता है।